हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है एक होम डेकोर का ब्लॉग, एकदम बेसिक सा और रियलिस्टिक सा, रेंटेड फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली भी। तो ये है मेरा बेडरूम में एक कूलर है। तो ये वाला पोर्शन मुझे पूरा यूजलेस हो जाता है इस कूलर के वजह से। इसको मैं डिस्कार्ड भी नहीं कर सकती क्योंकि गर्मी में मुझे बहुत ज़रूरत है। और ये कूलर बिल्कुल मेरे बेड के सामने है। और साइड में आप देख सकते हैं मेरा बालकनी है। बालकनी, यूटिलिटी एरिया, सब कुछ वही एक ही है। तो ये वाला वॉल और ये कूलर का पोर्शन को मुझे डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले देखिए ये स्विच बोर्ड का क्या हाल होके है, जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो मेरे पास एक हैक है। ये एक शेविंग फोम मैंने ले लिया है नॉर्मल सा, एक टूथब्रश में। ये टूथब्रश अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो इसलिए ले लिया है। और ये शेविंग फोम को अच्छे से मैं इस एरिया में लगा दूंगी। जो मेरा स्विच है ना, ये थोड़ा सा अलग है। अगर खुला रखेंगे ये वाला ऑन वाला, मतलब ये ऑफ है इसलिए। और जब भी आप ये वाला हैक ट्राई करें तो घर का मेन स्विच ऑफ करके करिए, क्योंकि थोड़ा शॉक वर्क का चांसेस रहता है और सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक फ़ायदा है, जो कि ये ज़्यादा गीला गीला नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा लिक्विड होके स्विच के अंदर जाना, शॉर्ट सर्किट वगैरह वो सब कुछ भी नहीं रहता है। तो इसको लगा के कम से कम 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए। पूरा ड्राई नहीं होना है, बस थोड़ा सा। देखिए ये अभी भी गीला ही है। और उसको थोड़ा सा उसी ब्रश के हेल्प से मैंने और एक बार अच्छे से ब्रश कर लिया है घिस के। तो मेरा वाला तो ज़्यादा गंदा था इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगा। आप चाहे तो, आपका अगर ठीक ठाक है तो कम मेहनत में ये हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। क्या था क्या हो गया मैं खुद ही नहीं पहचान पाऊंगी। इसके बाद ये स्विच वाला पोर्शन को भी मैं क्लीन कर रही हूँ। इस टाइम में मेरा मेन स्विच बंद था घर का, तो इसलिए मैंने ऑन ऑफ ये सारे करके स्विच को भी क्लीन कर लिया है अच्छे से। तो कूलर के ऊपर सारे सामान को मुझे रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजर के तौर पे मैं कोई प्लेट या ट्रे परचेज नहीं करूँगी। इसमें मेरे पास एक प्लास्टिक का प्लेट है, प्लास्टिक का ट्रे टाइप का प्लेट, बहुत बड़ा सा, जिसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें मैं किसी को भी खाना नहीं सर्व करती हूँ और बहुत दिन से ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा था। तो इसको मैंने एक्रिलिक कलर से ब्लू कलर, डार्क ब्लू, जो प्रूसियन ब्लू आता है वो वाला कलर एक्रिलिक से किया है। आजकल ब्लू पॉटरी का बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो मैंने इसको उसी उसी आइडिया को सर पे रखते हुए, दिमाग पे रखते हुए ये वाला किया था। तो एक कोट डालने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। पानी की मदद से एक्रिलिक कलर जैसे डालते हैं हम, मैंने वैसे ही किया है। अब सेकंड कोट डालने की बारी आ गई है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्लॉग है मैंने एक ही दिन में नहीं शूट किया है। मुझे इसको बनाने में कुछ दिन लग गए थे, 2-3 दिन लग गए थे, क्योंकि सारे चीज़ें जो भी परचेज करना था या फिर कलर करना था, थोड़ा सा DIY, थोड़ा सा हैक, ये सब करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो डबल कोट हो जाने के बाद मैंने एक ऐसा पर्ल का कलर लिया है। वाइट कलर नहीं, एकदम सिल्वरी सिल्वरी पर्ल का कलर है। तो उससे मैंने जो भी मुझसे हो पाया, क्योंकि मैं उतनी अच्छी आर्ट में नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे ही एक फूल पत्ते का जो भी डिज़ाइन आता था मैंने किया है। आपको अगर अच्छा आता है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो प्लास्टिक का प्लेट ना रहे तो आप सेरामिक या फिर स्टील ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वाला डिज़ाइन तो अच्छा नहीं बना था, पर बाद में जब ऑल टुगेदर देख रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर चूज़ किया है,
इसका रीज़न भी एक है, क्योंकि कूलर का टॉप में मैं जो कलर यूज़ करूँगी मैं उसको ध्यान में रखते हुए इसमें मैंने ब्लू कलर डाला था। देखिए ये अभी अच्छा लग रहा है। अब फिर चले इस दीवार के पास। देखिए दीवार में सब कुछ ठीक है, पर यहाँ पर एक डार्क सा स्पॉट। तो इस दीवार को, ये जो ब्लैक स्पॉट है, इसको छुपाने के लिए मुझे स्टिकर ज़रूरत है। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए मैंने एक स्क्रब ले लिया है और उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया है और अच्छे से इस एरिया को टूथपेस्ट और स्क्रब की मदद से घिस के साफ कर लूँगी। एक साइड से स्क्रब कर लिया है और इसी स्क्रबर का दूसरे साइड से इसको अच्छे से पोंछ के क्लीन कर लूँगी। ज़्यादा तो क्लीन नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ काफ़ी है। अगर ये वाला टूथपेस्ट ना हो के कोई झागदार टूथपेस्ट होता, ये मेरा आयुर्वेदिक वाला टूथपेस्ट था, अगर झाग वाला टूथपेस्ट होता तो शायद क्लीनिंग और भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं कूलर के पास। पहले तो मुझे कूलर को उस कॉर्नर से, मतलब ये बीच में था, तो मुझे एकदम बाथरूम का साइड वाला जो दीवार है उसके पास लाके रखना था। तो मैं उसको बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा सिरका लिया है और एकदम बाथरूम के पास रख दिया। देखिए वहां से अच्छा सा धूप भी आ रहा है और विंटर में मुझे एक बैठने को अच्छा सा स्पेस भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा मेकओवर मैं विंटर को ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ। ये वाला एक चेयर है मेरे पास, जो चेयर से कब टेबल बन गया था मुझे पता ही नहीं चला। तो ये चेयर को मैंने कूलर के उस साइड में रख दिया है, क्योंकि ये वाला साइड में रखती हूँ तो यहाँ पर बाथरूम का डोर है जो कि कभी भी बैठने के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो कि मैंने पहले ही क्लीन किया था, फिर भी एक बार दोबारा से क्लीन किया है अच्छे से। अब स्टार्ट करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन और सब कुछ। तो सबसे पहले ये दीवार में जो भी डस्ट वस्ट था मैंने पूरा डस्ट को क्लीन कर दिया है। और फ्रेंड्स, इस मेकओवर में जो जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फर्स्ट परचेज़ है मेरा ये फ्रिज कवर। तो मैंने फ्रिज कवर इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए था। देखिए इसमें ये साइड में 3 और दूसरे साइड में 3 पॉकेट रहता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई है, क्योंकि बेडरूम छोटा है तो मुझे ऑर्गेनाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और अगर साथ ही कवर के साथ ही ऑर्गेनाइज़र मिल जाए तो क्या बात है। प्लस इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जूट का था, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला पॉकेट में मैंने ये जो कूलर का जो तार रहता है वो वायर को मैंने वहाँ पर ही लटका दिया है, अच्छे से टाइट करके अटकाया है। और नेक्स्ट इसके बाद हम ये जो प्लेट कम ऑर्गेनाइज़र जो हमने बनाया था DIY करके, उसको मैंने अभी कूलर के ऊपर रख दिया है, ताकि सारे चीज़ें जो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ तो सबको ऑर्गेनाइज करूँ। तो आजकल ये वाला बुक मेरा फेवरेट हुआ है, यू कैन। सो बुक को पहले प्लेस कर दिया है यहाँ पर। और अब उसके बाद मेरे पास एक प्लांटर है, तो प्लांटर तो रखूँगी ही, जिसमें एक ब्रोकन हार्ट मनी प्लांट है। और उसमें ना मैंने ऐसे थोड़ा गार्डन जैसा फीलिंग लाने के लिए थोड़ा सा मशरूम और एक आउल ऐसा सब मिनिएचर फॉर्म में था, तो उनको रख दिया है। और यहाँ पर महर और अभी नहीं सबर कर रही है, वो आके मेरे कंधे में चढ़ लिया है। तो हम दोनों माँ बेटी मिलके यहाँ पर डेकोर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने प्लांट और जो मिनिएचर फॉर्म में जो टॉयस लिए हैं ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था। इसका लिंक भी मैं दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस में आया है। और देखिए उसका लिंक भी दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये वाला एक जार मेरे पास था, पॉट, जिसमें मैं ये पॉट प्योरी भी डाल रही हूँ। ये मैंने अभी नहीं परचेज़ किया था, बहुत दिन हो गया है परचेज़ करके, जिसको तोड़ते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और कितना गिरा भी दिया मैंने। और फिर उसको धीरे धीरे करके समेट भी लिया है। मेहर एक हाथ में है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा
पर कोई बात नहीं, उसके साथ काम करते हुए मुझे अच्छा भी लगता है, और वरना वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है। तो इस पॉट में मैंने पॉट प्योरी भर के रख दिया है। पॉट प्योरी से फ्रेग्रेंस आता है कि नहीं पता नहीं, पर देखने में अच्छा लगता है। फ्रेग्रेंस तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ नहीं आता है, कोई भी पॉट प्योरी मैं यूज़ कर लूँ। और अब ये प्लेट ऑलमोस्ट भर चुका है। तो बुक है तो पढ़ने के लिए मुझे एक लाइट तो चाहिए ही होगा। रात में अगर कभी बैठ के पढ़ी, या फिर महर सोने के बाद घर का लाइट ऑफ होने के बाद अगर पढ़ी, तो उसके लिए मुझे एक चार्ज लाइट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैंने मीशो से परचेज किया था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था। देखिए, और ये इतना ज़्यादा क्यूट है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इसका चार्जर को मैंने इसी जो कवर के साइड में एक पॉकेट में रख दिया है, और ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। तो इस दीवार में ऑलरेडी एक ऐसा कील लगा हुआ है, तो मुझे कील की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये वॉल हैंगिंग सेल्फ मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसको भी मैंने मीशो से लिया था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस। अब बारी आती है इस चेयर की। तो चेयर के ऊपर मैंने एक डोरमेट रखा है, जो कि मैं मायके से लेके आई थी, और इसको मैंने कभी डोरमेट के तौर पे यूज़ ही नहीं किया है। इसको मैं हमेशा ही ऐसे संभाल के रखी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चेयर के ऊपर रख दिया है ताकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्फी लगे। और उसके ऊपर मेरे पास एक येलो कलर का कुशन था, जो आपने बहुत बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो इसी को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है। अब बारी है जो वॉल सेल्फ मैंने लगाया है उसको थोड़ा सा डेकोर करने का। तो वॉल सेल्फ के लिए मेरे पास एक जार में मनी प्लांट रखा हुआ था, उसको धूप की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर वॉल सेल्फ में उसको प्लेस किया है। और साथ ही में हिमालय बुक स्टोर से एक छोटा सा टॉय लेके आई थी, उसको भी रख दिया है। ये एकदम शोपीस जैसा दिखता है। और बीच में मैं यहाँ पर एक डिफ्यूज़र लगाने का प्लान बनाया, पर ये थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया, और इसीलिए मैंने दोबारा से इसको अरेंज करने का सोचा है। और डिफ्यूज़र को एक साइड में रख दिया है, टॉय को दूसरे साइड में, और बीच में रखा है प्लांटर को। तो फिर ये प्रॉपर बैलेंस होके रह रहा है। डिफ्यूज़र में रात में लगाऊंगी, तो जब चलाऊंगी तो डिफ्यूज़र को ऑब्वियसली अंदर ही लेके आ जाऊंगी, वरना वो रोप को हार्म करेगा। और या फिर कूलर के ऊपर लगा के देखूंगी। अब सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब थोड़ा सा पॉट प्योरी के ऊपर एक फॉल्स कैंडल भी मैंने लगा दिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब बारी है ये वॉल स्टिकर की, जो कि मैंने अमेज़न से परचेज किया था। उसको मैं बीच से 2 टुकड़ों में डिवाइड करके, फिर इस जो ब्लैक वाला वॉल है एकदम बाथरूम के साइड में, जहाँ पर ब्लैक स्पॉट आ गया है, और कितना भी कोशिश करने के बाद ये रिमूव नहीं हो रहा है, इस प्लेस में मैं ये स्टिक करूँगी। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में इसको यूज़ किया था, तो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, पर उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था भी नहीं। जस्ट उसका प्लास्टर को पीछे से जो है उसको निकाल देना था, और ये वाला पोर्शन को दीवार में अपने हिसाब से बस स्टिक करना चाहिए। और उसके बाद इसको ध्यान से धीरे धीरे करके जो पोर्शन स्टिकर में है, फ्लावर में है, उसको रहने देना है, और बाकी का पोर्शन को धीरे धीरे करके हम निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ मेहनत करने के बाद वॉल का तो एकदम नक्शा ही बदल गया है। और यहाँ पर जो देख रहे कैमरा सेक वेक हो रहा है, यहाँ पर मैं मेरे गोद से नीचे आके पूरा स्टैंड को हिला दिया है, हिला के दूसरे ओर इसको पहुँचा दिया है। फिर देखिए, स्टिक होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रिमेनिंग पार्ट को मैंने धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया है, और थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी रिमूव करूँगी। पर अब बारी है दूसरा वाला जो है उस पोर्शन को, इसको रिमूव मैंने ऐसे किया है, देखिए। और देखिए दीवार पे भी कोई ऐसा स्टिकर के वजह से कोई पपड़ी होना या फिर ऐसा कुछ, ये भी नहीं है। एकदम केयरफुली करना है, वरना बबल रह जाता है। एक स्टिकर लगाने के बाद ये ऐसा कुछ दिख रहा था। दूसरा स्टिकर में और थोड़ा सा जो काला पर्सन है उसको कवर करने के लिए स्टिक कर दिया है।
सब कुछ ऐड करने के बाद देखिए ये कैसा दिखता है। अब जब मैं सुबह नींद से उठूंगी तो सामने एक क्लटर्ड कूलर नहीं दिखेगा, बल्कि एक डेकोरेटेड वॉल दिखेगा। इस डेकोरेशन से तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब कमेंट करिए। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।